हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएसटी इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। उसके बारे में समझेंगे और प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। और इसी वीडियो में आज मैं आप सभी को प्रकाश के परावर्तन के नियम भी बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तो आप कहेंगे कि सूरज का प्रकाश है, वो प्रकाश है, वो तो कहने की बात है, मगर आप क्या उसे समझा सकते हैं? क्या आप फिजिक्स की भाषा में समझा सकते हैं? क्या किताब की भाषा में समझा सकते हैं? नहीं ना। तो आइए समझते हैं। हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में। ये आपके घर के बगल वाला प्रकाश नहीं है भैया, ये है फिजिक्स वाला प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा, जिसे एनर्जी कहते हैं, जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें देखने, किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। आप अंधेरे रूम में कोई वस्तु रखी है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए ये अंधेरा रूम कमरा है, आप उसमें खड़े हो स्माइल करते हुए, और ये आपका बॉटल है। ठीक, बॉटल है। आप क्या अंधेरे में उसे ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। आप क्या लोगे? कैंडल लोगे या फिर टॉर्च लोगे या फिर लाइट लोगे। प्रकाश बताए कब वस्तु को दिखता है? जब आप मान लीजिए किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हो तो वह प्रकाश जाता है और वस्तु से टकराकर आपकी आंखों में प्रवेश करता है, जिसकी सहायता से आप देखते हैं। अगर जब तक वो टकराएगा नहीं, जब तक वो प्रवेश नहीं करेगा आपकी आंखों में, तब तक नहीं देख पाओगे आप। प्रकाश मैं फिर से समझा दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मैं लिखवाता बिल्कुल नहीं हूं, मैं समझाता हूं और आप अपने नोट्स बनाइएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है? देखने में, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। ठीक, तो उधर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, चलो। सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो आइए प्रकाश हम लोग समझ गए। प्रकाश समझ गए कि नहीं? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है जो न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और प्रकाश मुक्त तरीके से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सूर्य का ही प्रसिद्ध प्रकाश होता है। ऐसी बात नहीं है। कैंडल भी एक है प्रकाश, उसका भी तो प्रकाश है। बल्ब का भी एक प्रकाश है, जो जिस लाइटिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी तो एक प्रकाश है। जिसकी सहायता से आप देखते हैं रात को, क्या वो भी आपके कोई प्रकाश है? तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश। प्रकाश समझ गए। आइए हम लोग देखते हैं, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, आपको इसके जानने से पहले आपको परावर्तन के बारे में बता दें। परावर्तन का होता है वापस लौटना, किसी तल से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए ये एक मैंने तल लिया है, इसके नीचे का कोई मान लीजिए ये कुछ भी तल है, ठीक, और ऊपर वाला जो सरफेस है, जो तल है, वो क्या है? चिकना है। वो आपका दोस्त जैसा चिकना नहीं है, वो चिकना है, पॉलिशदार। बातों को बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए चिकना तल है, यहाँ से सूर्य है स्माइल करते हुए भैया जी, ठीक, यहाँ से प्रकाश आई, टकराई, और कुछ किरणें वापस लौट गई। पूरी किरणें वापस नहीं लौटती, कुछ ही किरणें वापस लौटती है। ठीक, जिस एंगल से आती है उसी एंगल में रिफ्लेक्स होती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आपको लिखना होता, मैं लिखवाऊंगा नहीं पर समझा दे रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि किसी बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ठीक, किसी बिंदु से प्रकाश की किरण चल के किसी समतल चिकने व पॉलिशदार से तल से टकराती है और उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में लौट जाता है। उसी दिशा मतलब इस दिशा में नहीं आया, और उसी एंगल की दिशा में लौट जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि भैया लिखेंगे इसे कैसे, तो कुछ करने का नहीं है। किसी बिंदु से प्रकाश आती है, समतल तल से टकराती है और उसकी कुछ अधिकांश भागें लौट जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। आइए जाने कुछ बिंदुओं के बारे में, ताकि आपको वो नहीं हो कि इसके में क्या होता है। ठीक, मैंने इसमें एक अभिलंब डाला हुआ है। अभिलंब माने क्या होता है, मैं आपको बता दूं अभिलंब क्या होता है।
किसी तल पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये देख सकते हैं, इधर देखेंगे तो 90 डिग्री का, इधर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसे कहते हैं अभिलंब। आइए, इस जो आती हुई जो किरण होती है, जो किसी बिंदु से, किसी अनंत बिंदु से या फिर किसी वस्तु के से चल के आ रही है किरण, या फिर किसी प्रकाश चल के आ रही है किरण, तो उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक, इसे कहते हैं आपतित किरण। और किसी सतह से मान ली तल से टकराई और परावर्तित हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो पूरा प्रकाश, दर्पण, लेंस सभी को टॉपिक को समझेंगे आसानी तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा आपतित किरण और टकरा के वापस गई तो परावर्तित किरण। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक, एंगल बनेगा कि नहीं? कहेंगे कि हाँ एंगल बनेगा। तो इसको हम इस एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन, आपतन कोण। एंगल को क्या कहते हैं हिंदी में? कोण। आपतन कोण को एंगल आई से दर्शाते हैं। जब आप इंग्लिश में, जब मैं बताऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इंग्लिश में सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। जब एक वन शॉट बनाऊंगा प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में, तो उसमें बताऊंगा आसानी तरीके से। आपतन कोण एंगल आई, और इस जो इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एंगल आर से दिखाते हैं इसे। फिर से मैं समझा दूं कि अगर आपको कोई पूछेगा आपतित किरण कौन है, तो आप बोलेंगे किसी बिंदु से चलने वाली किरण को, या फिर किसी बिंदु से समतल पर, किसी तल पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब परावर्तित किरण क्या कहते हैं? किसी बिंदु से चलकर वह समतल पर किसी सतह से टकरा कर उसका क्या होता है? वापिस लौटा हुआ भाग परावर्तित किरणें कहलाती हैं, ठीक। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपतन कोण क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर कोई पूछेगा कि परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप कहेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये देखिए, आपतन कोण एंगल आई को दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से। अगर मैं फिर से कर रहा हूं, इस पूरे जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दर्पण, लेंस, उसके सूत्र, सभी को यह दर्शाता हुआ बताएगा, ठीक। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन में? किसी बिंदु से किरण आती है, समतल तल से टकराती है, उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। आप लोग समझ गए? मैं लिखवाऊंगा नहीं, बार बार बता दे रहा हूं, मैं लिखवाता नहीं हूं, सिर्फ समझाता हूं। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक। नियम जानेंगे हम लोग कि इसके नियम क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो नियम होते क्या हैं? तो इसके दो नियम होते हैं, दोनों को आसानी से समझाऊंगा। पहले फिर से वही चित्र बना लेता हूं मैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। ये हमने सतह लिया है, ये अभिलंब डाला, ये हमारे क्या किरण है? आपतित किरण। मैं लिख देता हूं आपतित किरण। और ये वापिस लौट गया तो उसे क्या करते हैं? परावर्तन। इस पूरे डायग्राम को परावर्तन कहते हैं, मगर इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक। और इस एंगल को जो बना कोण है, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी भाषा पे जाइएगा। क्या है कि राइटिंग पे कुछ नहीं, मैं देखो दोस्तों, आप सभी को फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ समझाऊंगा, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। चलना तो आपको उस रास्ते पर है, आप जैसा का आप चलेंगे वैसा ही फल पाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ समझाऊंगा कि किस रास्ते पे चलना है। तो यहाँ पे रास्ते पे आइए, यहाँ से आया, यहाँ पे गया, ठीक। अगर आप चलते जाओगे तो एक मंजिल पहुंच जाओगे, मगर इसकी तरह वापस मत लौट जाना, ठीक है। तो आइए, मैंने
पहला नियम क्या बताता है कि यह जो हमारा जो हमारा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और यहाँ पर अभिलंब जो तीनों हैं वह यहाँ पर एक ही तल पर, एक दिख रहा है कि नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक, पहला नियम क्या कहा जाता है, हमारा जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। लिख लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए, ये पूछने वाला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने ये बताया, ये पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत ही हाईएस्ट लेवल की एग्जामों में भी पूछा जाता है। छोटी सी टॉपिक है मगर बहुत ही ऊंची पदों पर पूछा जाता है। ठीक, आपने समझा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं, यह पहला नियम होता है। आइए सेकंड नियम को जानेंगे। हम लोग सेकंड को नियम को जानेंगे कि क्या होता है। ठीक, मान लीजिए आप एंगल पढ़े होंगे, एंगल छोड़ो, बचपन वाला याद दिलाऊं, शीशा लेके जो आप सूर्य से वहां से प्रकाश आया फिर वहां पे गया, चमकाते थे नहीं सबके मुंह पे हो, तो वही है। यहाँ से जो एंगल कोण होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मगर मैं एक कोण भाषा में लिख रहा हूं, एंगल आई जैसे आपतन कोण और इक्वल टू एंगल आर परावर्तन कोण। ठीक, एंगल आई का मतलब आपतन कोण और एंगल आर का मतलब परावर्तन कोण। मान लीजिए ये 90 अंश का रहेगा तो ये कितने अंश का रहेगा, 90 अंश का। ठीक, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लीजिए इसका दिया है आपको 40 अंश दिया है, तो कहेगा कि एंगल आर का मान बताइए। एंगल आर का मान बताने से पहले हम लोग निकालेंगे एंगल आई का मान। एंगल आई का मान देखते हैं, ये अभिलंब और तल कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। तो 90 अंश में से 40 अंश दिया है तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50 का कोण, मतलब आपतन कोण, मतलब एंगल आई आएगा, कितना आएगा 50 डिग्री। और जब आप लोग एंगल आई जान जाएंगे तो यह फार्मूला आपको पता ही है परावर्तन के दूसरे नियम का कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण एंगल आई है, एंगल आई बराबर 50 है, तो एंगल आर कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत ही आपको सबको धन्यवाद करता हूं पूरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को लेकर ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। मान लीजिए कभी फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा तो दर्पण और पर मैं बताने वाला हूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि ये टॉपिक आप सभी को और आपके दोस्तों को समझ में आए। बहुत ही, और लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।